जिस रात पूरी दुनिया क्रिसमस की रोशनी में डूबी हुई थी, लोग अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, उसी रात अफ्रीका के एक देश में आसमान से मौत बरस रही थी। बम, मिसाइल और एक बड़ा संदेश, आतंक का अंत। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्रिसमस की रात नाइजीरिया में अचानक जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह किया है। ये आतंकी ईसाइयों की हत्या कर रहे थे और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमला कहाँ और कैसे हुआ? यह हमला नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके, खासकर सोकोटो राज्य में किया गया। अमेरिकी अफ्रीका कमांड यानी अफ्रीकॉम के मुताबिक आईएसआईएस के कई आतंकी कैंप तबाह किए गए। कई आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इस एयर स्ट्राइक में अब तक किसी आम नागरिक के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। अमेरिका का कहना है कि ये हमला नाइजीरिया सरकार की मंजूरी और अनुरोध पर किया गया। अब सवाल ये है कि क्रिसमस की रात ही ट्रंप ने ये हमला क्यों करवाया? डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है, आईएसआईएस और उससे जुड़े आतंकी संगठन ईसाई समुदाय को निशाना बना रहे थे। चर्चों पर हमले, लोगों की हत्याएं और डर का माहौल बनाया जा रहा था। ट्रंप ने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो कार्रवाई होगी। और क्रिसमस की रात वो चेतावनी हकीकत में बदल गई। अब समझते हैं कि आईएसआईएस नाइजीरिया में कैसे आया। नाइजीरिया में पहले से एक आतंकी संगठन था, बोको हराम। ये संगठन साल 2009 से हिंसा कर रहा था। साल 2015 में बोको हराम का एक गुट आईएसआईएस से जुड़ गया, जिसे कहा गया इस्वाप यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। इसके आने से हिंसा और बढ़ गई। स्कूलों पर हमले हुए, चर्च और मस्जिद दोनों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि नाइजीरिया की आबादी करीब 22 करोड़ है। यहाँ लगभग आधे मुस्लिम और आधे ईसाई रहते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि आतंकवादी सिर्फ ईसाइयों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी निशाना बनाते हैं। यानी ये लड़ाई धर्म की नहीं, आतंक और इंसानियत की है। अमेरिका पहले भी नाइजीरिया की मदद करता रहा। 2020 में अमेरिका ने नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चेतावनी दी। 2023 में ये टैग हटा लिया गया। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए। ये एयर स्ट्राइक उसी सुरक्षा सहयोग का हिस्सा मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, अगर आतंकियों ने हमले जारी रखे तो अमेरिका फिर कार्रवाई करेगा। यानी ये हमला सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश भी है। तो क्रिसमस की रात हुआ ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऐलान भी था। अब देखना होगा क्या इससे नाइजीरिया में हिंसा कम होगी या ये संघर्ष और गहराएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.